वाराणसी पहुंचे गौड़ समाज कल्याण राज्य मंत्री ने महारानी दुर्गावती जयंती पर उनकी तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में सैकड़ों गौड़ समाज के लोग मौजूद रहे। संजीव कुमार राज्य मंत्री ने कहा कि मैं बिहार जाति जनगणना का समर्थन करता हूं। पिछली सरकारें जाति जनगणना के खिलाफ थी, लेकिन हमारी सरकार जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। हमारी पार्टी उच्च स्तर से अनुमति लेकर ही जाति जनगणना के बारे में सोचेगी। उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों की भी सरकार रही है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई। आज विपक्षी पार्टियों ने जाति जनगणना कराया होता तो यह समस्या नहीं होती। आगे उन्होंने कहा कि हमारी भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और विकास की बात करती है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। महारानी दुर्गावती जी का जो जयंती मनाया जा रहा है, महारानी दुर्गावती जी के जीवन चरित्र का आज के समाज में कितना प्रासंगिकता लगता है? देखिए, गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती का बहुत बड़ा इतिहास है। इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दिया और उनके हाथों बलिदान नहीं हुए, स्वयं को वो बलिदान अपने हाथों से बलिदान होने का काम की और आज इस देश को, इस अपने समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ देने का काम किया था। लेकिन जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में हजारों लोगों ने अपनी आहुति दी, शहीद हुए और आज हम देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, लेकिन आज क्यों ऐसी स्थिति है कि लोग विभक्त होते जा रहे हैं? उस समय एकजुट थे, आज जाति, संप्रदाय और धर्म में क्यों लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, खासतौर से राजनीति करने वाले? देखिए, राजनीति से इसको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हर वर्ग के, हर समाज के लोगों ने इस देश को बचाने के लिए कुर्बानियाँ देने का काम किया और इसको राजनीति से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। आज सम्मान समारोह की है, इसमें क्या है? आज काशी की धरती पर वीरांगना महारानी दुर्गावती का आज जन्म जयंती है। उसी के उपलक्ष्य के अवसर पर यह कार्यक्रम आज काशी में रखा गया है। बात की जाए तो इस समय भाजपा की सरकार चल रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, न कोई काम है उनके पास, वो केवल विरोध करना है। क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि जो आज देश में, चाहे प्रदेश में, जो आज विकास हो रहा है इतना तेज़ी के साथ, तो इसको लेकर के सारे विपक्षी के लोग घबराए हुए हैं। इसलिए वो जो है कि इस तरह का अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। बात की जाए तो बिहार में जनगणना हो गई है, तो क्या लगता है कि यूपी में भी जाति जनगणना होनी चाहिए? मैं उसका समर्थन करता हूं, होना चाहिए जातिगत जनगणना। लेकिन बात यह है कि पिछले भी सरकारों ने कई सालों तक राज किया है इस देश में, इस प्रदेश में भी राज किया, कई पार्टियों ने राज किया, तो उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ जो है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं कराया? अगर उन्होंने कराया होता तो आज ये समस्या ही पैदा नहीं होता। आपकी सरकार लगातार जाति जनगणना को लेकर क्यों पीछे हट रही है, क्या कारण है? देखिए, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास लेकर के काम करती है और हर धर्मों का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करने का काम करती है। गौड़ समाज को लेकर के जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उसको लेकर के काफ़ी विवाद बहुत दिनों से चल रहा है, अभी उसका निस्तारण नहीं हो पाया। कहीं तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के बड़ा झंझट हो जाता है, उसके लिए क्या कहें? पिछले सरकारों में गलत, फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र जारी हो गया था। जांच करा करके जो ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र जो पाए जा रहे हैं उसको निरस्त किया जा रहा है और जो सही है उसका जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। ठीक सर, महारानी दुर्गावती जयंती सम्मान समारोह मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से पूरे देश में। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं?
ये हमारे आदिवासियों की गोंडवाना वीरांगनी महारानी दुर्गावती का 499वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ ये नहीं मनाया जा रहा है। चूँकि हम सभी लोग की गौरव महारानी दुर्गावती जी हैं और हम लोग इन्हीं से प्रेरणा लेकर के आदिवासी समाज हमारा अपने मिशन को, अपने विज़न को आगे बढ़ाता है। तो ये हमारी गौरवपूर्ण, हमारी ये धरोहर के रूप में हम सभी लोग इनको अपना अगुआ मानते हैं और हम सभी लोग इनको अपना अग्रज मान करके इनके ही पग पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। कितना विश्वास रख रहे हैं कि आपके समाज के उत्थान के लिए बीजेपी आपका पूरा साथ देगी? आज ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ भी धोखा हो जाए? आज ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये भारत देश में बनी हुई है। इस सरकार पे सारे समाज का विश्वास है और ये सारे समाज को एक मानवता के रूप में सभी का ये समान रूप से सेवा कर रही है और ये हमें पूरा, हमारे आदिवासी समाज को पूरा विश्वास है कि हम एक एक चीज़, हमारी जितने भी समाज की जो आवश्यकता है, जो संविधान में लागू है, ये सरकार पूरा हमें हक दिलाएगी। कुमार गौड़, एसटी मोर्चा जिला महामंत्री हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया? हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए महारानी दुर्गावती का जन्मदिवस मना रहे हैं। जैसे हमारा समाज एकजुट होकर अपने अधिकारों को जो सरकार द्वारा योजना मिल रहा है उस पर हम लोग लाभान्वित हों, हम लोगों को मिले। तो ये तो जो सरकार दे रही है, 5 किलो गेहूँ दे रही है, चावल दे रही है और बीमा के लिए 5 लाख का जो आया है वो भी मिल रहा है सबको, तो क्या आपको नहीं मिल रहा है? आपके समाज को नहीं मिल रहा है? हमारे समाज को जैसे सरकारी जो योजनाएं आ रही हैं जनजाति का जो हमारा लाभ है, जो जनजाति को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, वो हम लोगों को बच्चों तक घर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, उसको हम लोग अपने को लेने के लिए हम लोग एकत्रित होकर। क्या कारण है कि ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं? कारण कुछ नहीं है, जाति प्रमाण पत्र हम लोगों का जो सरकार द्वारा दिया गया है, कुछ कर्मचारियों द्वारा जो हिल्ला हलवाई कर रहे हैं, उस पर हम लोग अपना एकजुटता बना रहे हैं। ये जो जाति का जो आप लोगों का जो प्रमाण पत्र है, ये तो बहुत दिनों से आपका चला आ रहा है लड़ाई, लेकिन आज तक वो निस्तारण हुआ नहीं। बहुत सारे सरकारें आई लेकिन आप पे क्यों ध्यान नहीं दिया? सरकार हमारे शासनादेश आया है, शासनादेश के अनुसार पालन हमारे कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जो हमारा आदेश आया है उस पर कुछ कर्मचारी पालन नहीं कर रहे हैं, जो हम लोगों को दर्द भटका रहे हैं। आखिर क्या कारण है इसका, की वजह से ऐसे आप लोगों को? वो लोग हम लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग जो है कि अगर आ जाएंगे तो हम लोगों का अथवा हो जाएगा, क्या कहते हैं, सरकार में जो कि और सरकारें सोच रही है कि जब दिक्कत होगी तो लोग सब अथवा भाजपा में जुड़े हैं, सब एक तरह से भाजपा हो जाएंगे। तो आप लोग के द्वारा किस तरीके से कार्य किया जाएगा कि आप लोग का ये समस्या जो है समाधान हो सके? हमारे समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं कल अपना अधिकार लेने के लिए। हम लोग प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय योगी जी द्वारा हम लोग अपने अधिकारों को मिल रहा है, उसको लेने के लिए अपने को एकत्रित होकर अपना कार्य कर रहे हैं।